हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड की कला एवं संस्कृति का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम झारखंड के कला संस्कृति को कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले झारखंड के किले से। ठीक है, तो झारखंड का किला देखिए, आपको अगर बात करेगा कि झारखंड के पलामू ज़िले में कौन कौन सा किला है। ठीक है, तो झारखंड के पलामू ज़िले में आपका विश्रामपुर का किला है, रोहिल्ला का किला है, चैनपुर का किला है और शाहपुर का किला है। ठीक है, चारों किला को याद रखिएगा, पलामू में है। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग में आपका कौन कौन सा किला है। देखिए, हजारीबाग में किला की बात करें तो पद्मा किला है और बादम का किला आपका हजारीबाग में है। ठीक है, साहेबगंज में बात करेगा तो तेलियागढ़ का किला है। फिर अगर पंचकोट किला और झरियागढ़ किला है आपका धनबाद में पड़ जाएगा। ठीक है, फिर रामगढ़ में आपका कौन सा किला है तो रामगढ़ किला है। खूंटी में आपका तिलमी किला है। ठीक है, उसके बाद पलामू किला आपका कहाँ है तो यह लातेहार में। पलामू किला पलामू में नहीं मारिएगा, कहाँ पे, लातेहार में। और नारायणपुर का किला कहाँ आपका तो नारायणपुर का किला भी आपका लातेहार में है। नेक्स्ट बात करते हैं रांची में कौन कौन सा किला है। तो रांची में आपका रातू का किला रांची में है। ठीक है, गुमला में बात करेगा तो गुमला में दोईसा का किला है, जिसे नवरत्नगढ़ का मालवी बोला जाता है, नवरत्नगढ़ का किला भी। पालकोट का किला, पालकोट पैलेस आपका कहाँ है तो गुमला में है, और नागफेनी भी गुमला में। ठीक है, दोईसा, पालकोट और नागफेनी तीनों गुमला में हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में आपका जैतगढ़ का किला है, पोरहाट का किला है, जिसे जगन्नाथ किला बोला जाता है पश्चिमी सिंहभूम में, और चक्रधरपुर राजवाड़ी भी आपका कहाँ है तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ किला था, सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज को देख लीजिए, और कुछ महत्वपूर्ण किला को भी देख लेते हैं, जैसे कि पलामू किला। ठीक है, तो पलामू किला आपका कहाँ पे है, जो कि लातेहार में है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि यह औरंगा नदी के तट पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास मतलब औरंगा नदी के तट पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास यह किला कहाँ पे है, पलामू किला आपका लातेहार में है। नेक्स्ट हो गया कि वहाँ 2 किले स्थित है। ठीक है, तो पलामू किला में आपका कितना तो 2 किला स्थित है। पहला है पुराना किला, दूसरा है नया किला। तो पुराना किला जो है ना, वो चेरोवंशी शासक प्रताप राय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रताप राय ने पुराना किला को बनाया था, और इस जो प्रताप राय किसके समकालीन थे, आपके शाहजहाँ के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि नया किला, नया किला का निर्माण आपका औरंगजेब के साथ समकालीन चेरो राजा मेदिनी राय द्वारा बनाया गया था। तो नया किला आपका मेदिनी राय ने बनाया था, और इस मेदिनी राय किसके समकालीन थे तो औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट है नागपुर गेट का निर्माण दोईसा से लाए गए पत्थरों से किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो नागपुर गेट लगा हुआ है वो आपका दोईसा से लाए गए पत्थर से उसका निर्माण किया गया था। पलामू किले के दाऊद खान द्वारा निर्मित एक 3 गुंबद वाली मस्जिद बनाया गया है। तो पलामू किला में ही एक 3 गुंबद का मस्जिद है, जिसे दाऊद खान ने बनवाया है। नेक्स्ट देखिए नवरत्नगढ़ का किला, इसी को दोईसा का किला बोला जाता है। इससे सही ब्लॉक गुमला में स्थित है। ठीक है, और इसकी राज दुर्जन साल ने इसको बनवाया था। ठीक है, नवरत्नगढ़ का किला आपका राज दुर्जन साल ने बनवाया था, राजा दुर्जन साल ने। झारखंड का हम्पी भी इससे बोला जाता है, कौन था, नवरत्नगढ़ का किला को। ठीक है, जो गुमला में है। 2019 में राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है नवरत्नगढ़ के किला को। देखिए, और प्रसिद्ध स्थान में जैसे कि तेलियागढ़ का किला, तो तेलियागढ़ का किला आपका कहाँ है, यह आपका साहिबगंज में हो जाएगा। ठीक है, तेलियागढ़ का किला आपका कहाँ है, साहिबगंज में है। बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में जाने वाला बख्तियार खिलजी बंगाल के विजय के रास्ते पर तेलियागढ़ दर्रे से गुजरा था। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इस किले का उल्लेख हेनसांग अब्दुल लतीफ़ और फ्रांसीसी बुकानन द्वारा किया गया है। ऐन अकबरी और जहांगीरनामा में भी इस किले का उल्लेख है। ठीक है, तेलियागढ़ का ऐन अकबरी और जहांगीरनामा भी इसका उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए आप
प्रसिद्ध स्थल, धार्मिक स्थल देखिए, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका पलामू में देख लीजिए कि पलामू में कौन कौन सा धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है। तो राम लक्ष्मण मंदिर और 10 शीश महादेव मंदिर, ये आपका कहाँ पे, पलामू में है। ठीक है, राम लक्ष्मण और 10 शीश। नेक्स्ट बात करते हैं चतरा में, तो चतरा में आपका भद्रकाली मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे हिंदू जैन बौद्ध तीनों का वहाँ पे अवशेष में पाया गया है। नेक्स्ट है देवघर में, देवघर का आपका बैद्यनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर, युगल मंदिर, तीनों कहाँ आपका, देवघर में है। वासुकीनाथ और मौलाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे, दुमका में है। नेक्स्ट है माँ योगिनी मंदिर, ये आपका कहाँ पे, गोड्डा में। ठीक है, और शक्ति मंदिर और लिलोरी मंदिर की बात करेगा तो ये आपका कहाँ है, धनबाद में। शक्ति मंदिर, लिलोरी मंदिर धनबाद में है। नेक्स्ट है रामगढ़ में, तो रामगढ़ में कौन कौन सा मंदिर हो जाए आपका, तो रामगढ़ में आपका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर आपका रामगढ़ में है। ठीक है, छिन्नमस्तिका रामगढ़ में। नेक्स्ट है कैथा का शिव मंदिर, कहाँ पे, ये भी रामगढ़ में है, कैथा का शिव मंदिर रामगढ़ में। नेक्स्ट है खूंटी में, तो खूंटी में आपका अमरेश्वर मंदिर है। फिर आपका उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है, तो उग्रतारा मंदिर आपका हो जाएगा ये लातेहार में। ठीक है, और बंसीधर मंदिर आपका गढ़वा में, याद रखिएगा, उग्रतारा लातेहार, बंसीधर गढ़वा। फिर अगर गुमला में बात करते हैं तो गुमला में आपका टांगीनाथ मंदिर, वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर और अंजन धाम मंदिर कहाँ पे है, तो गुमला में, टांगीनाथ, वासुदेव राय, महामाया और अंजन धाम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आप कराची में, तो रांची में आपका जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, राम सीता मंदिर है और पहाड़ी मंदिर है। ठीक है, ये सब आपका रांची में है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं तो बेनी सागर का शिव मंदिर आपका कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में आपका रंकिनी मंदिर जो घाटशिला में पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, खूंटी में तो बता ही दिए, अमरेश्वर मंदिर। अब प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे कि बैद्यनाथ धाम के बारे में जानते हैं जो देवघर में स्थित है। तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, बैद्यनाथ धाम का, यह भारत के 51 शक्तिपीठों में एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग यहीं स्थित है, कहाँ पे, देवघर में। ठीक है, भारत में पंचशूल वाला एकमात्र शिव मंदिर यहीं पे, इसके ऊपर में त्रिशूल नहीं 5 शूल लगा हुआ है, त्रिशूल की जगह पे पंचशूल वाला मंदिर, इस तरह से। फिर पुराणों में यह मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है। ठीक है, पुराणों में अंतिम संस्कार के लिए इस मंदिर को बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता था। नेक्स्ट है पारसनाथ का जैन मंदिर जो गिरिडीह में है। ठीक है, जैन धर्म की पूजा का सबसे पवित्र स्थान आपका पारसनाथ है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या तो 4478 फीट बोल सकते हैं। ऊंचाई पर स्थित 24 तीर्थंकरों में 20 को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति मिली। ठीक है, जैन धर्म में आपके 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से 20 को मोक्ष की प्राप्ति आपको पारसनाथ पहाड़ी पे हुई है। इसे पार्श्वनाथ का तपोभूमि के रूप में जाना जाता है जो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए इसमें कि युगल मंदिर, तो युगल मंदिर को नौलखा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि 9 लाख रुपए से बनवाया गया था। ठीक है, युगल मंदिर को आपको 9 लाख रुपया खर्चा करके बनाया गया है। झारखंड धाम गिरिडीह के हरिहरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हरिहरनाथ मंदिर को झारखंड धाम जो है ना हरिहरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा का बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। तो बता ही दिए कि माँ योगिनी कहाँ पे, तो गोड्डा का बाराकोपा मंदिर पर स्थित है। यहाँ पिंड की पूजा की जाती है, लाल रंग का कपड़ा चढ़ाने की प्रथा यहाँ की पारंपरिक है। ठीक है, यहाँ पे लाल कपड़ा चढ़ाया जाता है और यहाँ पे पिंड का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट है रामगढ़ का कैथा शिव मंदिर राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि रजरप्पा मंदिर को छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, यह मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि गुमला का टांगीनाथ धाम मंदिर मंझगांव पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक
ठीक है, कहाँ पे है? तो मझगांव पहाड़ी पर टांगीनाथ धाम है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसका संबंध पशुपति संप्रदाय से है। नेक्स्ट है वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, वासुदेव राय मंदिर को क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी मंदिर। गुमला के अंजन धाम मंदिर में भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 को ठाकुर एनी शाह मतलब नागवंशी शासक थे उसके द्वारा किया गया था, जगन्नाथ मंदिर का 1691 में। रांची के बुंडू में सूर्य मंदिर को खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता भी कहते हैं। सूर्य मंदिर को क्या बोला जाता है? पत्थर पर लिखी कविता। रांची का राम सीता मंदिर, जिसको राधा वल्लभ मंदिर था, जिसे नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने बनवाया था। मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा ने इस मंदिर का दौरा भी किया था। ठीक है, राम सीता मंदिर का। तमाड़ रांची में हाराडी मंदिर एक राष्ट्रीय विरासत स्थल है। तमाड़ के रांची में कौन सा मंदिर है? हाराडी मंदिर, जो राष्ट्रीय विरासत में है। धनबाद के शक्ति मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति स्थापित की गई है। शेरशाह सूरी ने बंगाल विजय से लौटते समय रांची के पिठोरिया में ईदगाह में प्रार्थना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है साहिबगंज के राजमहल इलाके में जामी मस्जिद का निर्माण राजा मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट मलूटी गांव को मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है, जहां पर 72 टेराकोटा मंदिर का एक समूह स्थापित है। मूल रूप से 108 था लेकिन अभी 72 हुआ। मैक्लुस्कीगंज दुनिया का एकमात्र एंग्लो भारतीय गांव। ठीक है, एंग्लो इंडियन गांव कौन है? तो मैक्लुस्कीगंज आपका रांची में। रांची के टैगोर हिल ज्योतिन्द्रनाथ के स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ के बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ, उन्होंने इस पहाड़ी पर स्थित घर का नाम सांतालय और सत्याधाम रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है धनबाद के भूभोर मंदिर भूमि और पृथ्वी में आदिवासी देवता को समर्पित है। धनबाद का भूभोर मंदिर भूमि और पृथ्वी के आदिवासी देवता को समर्पित है। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर का शिव मंदिर शासक शशांक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बेनी सागर मंदिर शशांक बनवाया था। घाटशिला का रंकीनी मंदिर महोलिया पहाड़ी पर स्थित था, जहां शुरुआती दिनों में मानव बलि परंपरा थी। ठीक है, रंकीनी पहाड़ में मानव को बलि दिया जाता था घाटशिला में। राजा सुजान सिंह ने धनबाद के लिलोरी मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? तो सुजान सिंह थे जो लिलोरी मंदिर धनबाद वाले निर्माण कराए थे। खूंटी के अमरेश्वर धाम को अंगराबारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंगराबारी अमरेश्वर धाम को। रांची का पहाड़ी मंदिर टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन से? टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे रांची गुरु भी कहा जाता है। यह मंदिर 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें 468 सीढ़ियां हैं। यह प्रोटोजोइक काल से संबंधित है और हिमाचल पर्वत से भी पुराना है। ठीक है, ये हिमाचल से भी पुराना ये है आपका मंदिर, पहाड़ी मंदिर याद रखिएगा। फिर चुटिया रांची का सुरेश्वर धाम स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। चुटिया रांची का कहाँ पे? सुरेश्वर धाम स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। सुरेश्वर धाम कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। यहाँ का शिवलिंग झारखंड का सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। सुरेश्वर धाम कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी के तट पे, जो चुटिया रांची में है, और यहाँ का शिवलिंग पूरा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग है। ठीक है, और झारखंड का तो पहला है। बोरिया कांके का मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। बोरिया कांके का मदन मोहन मंदिर ये कहाँ पे? कांके में है। इसको राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के आर्किटेक्ट का नाम अनिरुद्ध था। इस मंदिर का निर्माण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने 14,001 रुपये में करवाया था। तमाड़ रांची के देवड़ी मंदिर का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। इस मंदिर की पूजा पाहन 6 दिन और ब्राह्मण 1 दिन दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका आकार चतुर्भुजाकार है देवड़ी मंदिर का। यहाँ पे आदिवासी का जो पाहन होता है 6 दिन पूजा करता है, ब्राह्मण लोग 1 दिन पूजा करते हैं देवड़ी मंदिर में। कोलेश्वरी मंदिर चतरा के कोलुआ पहाड़ हिंदू बुद्ध जैन धर्म का संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है उग्रतारा मंदिर चंदवा लातेहार
में स्थित नगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंदवा लातेहार में स्थित है कौन? उग्रतारा मंदिर। नेक्स्ट है दुमका के वासुकीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए धरना देने की परंपरा है। ठीक है, मनोकामना पूरी के लिए वहाँ पे तो लोग धरना दे देते हैं वासुकीनाथ मंदिर में। ठीक है, तो ये आपका मंदिर भी कंप्लीट हो गया, धार्मिक स्थल। उसके बाद झारखंड के प्रमुख त्यौहार के बारे में देखते हैं। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ झारखंड। सबसे पहले है सोहराय। ठीक है, तो झारखंड के संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है? तो सोहराय। सोहराय झारखंड के संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। पशुधन से संबंधित है कौन? सोहराय। ठीक है, इसमें मवेशियों को स्नान कराया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, जानवरों का। कार्तिक माह के फसल कटाई के बाद मनाया जाता है आपका सोहराय। नेक्स्ट त्यौहार आपका टूसू। कुड़मी समुदाय और पंचपरगनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है? तो टूसू। कुड़मी समुदाय और पंचपरगनिया क्षेत्र का। नेक्स्ट है कि सूर्य पूजा से संबंधित मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता कौन? तो टूसू पर्व। लड़कियां रंगीन कागज के साथ एक लकड़ी के बांस के फ्रेम को सजाती है और पास के पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले नाले को चढ़ाती है। ठीक है, आपका टूसू पर्व। नेक्स्ट है फगुआ। ठीक है, तो फगुआ आप देख लीजिए कि होली के जैसा क्या होता है? फगुआ त्यौहार होता है। होली जैसा मनाया जाता है उसी तरह फगुआ भी लोग मनाता है। उसके बाद फगुआ फागुन महीने के अंतिम पूर्णिमा के दिन और चैत के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मंडा। मंडा त्यौहार देखिए, तो इसमें वैशाख माह की अक्षय तृतीया को भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसमें? मंडा में। वैशाख माह के अक्षय तृतीया को। यह भगवान शिव का सबसे कठिन पूजा है कौन? मंडा पूजा। पुरुष उपवास को भागता कहा जाता है और महिला उपवास को सुखातेन कहते हैं। ठीक है, सुक्तायन बोलता जाता है। पुरुष जो उपवास करता है भगता, महिला उपवास करते है उसको सुक्तायन। फूलखुंडी नामक जलते अंगारों पर चलते हैं और धुनासी नामक अलाव पर झूमते हैं। ठीक है, जो आग पे चलते हैं उसी को फूलकुंडी बोलते हैं लोग। फिर नेक्स्ट है आपका रोहिणी। तो रोहिणी बीज बोने का त्यौहार है। ठीक है, रोहिणी बीज बोने का त्यौहार है। झारखंड के कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार कौन है? तो आपका रोहिणी बोला जाता है। नेक्स्ट है सरहुल। तो सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है कौन? तो सरहुल, जो फूलों से संबंधित है। फिर चैत माह के शुक्ल पक्ष को तृतीय को मनाया जाता कौन? तो सरहुल आपका सबसे बड़ा आदिवासी पर्व सरहुल है। लेकिन अगर सबसे बड़ा संथाल लोगों का पर्व बोलेंगे तो आपको सोहराय हो जाता है। इस त्यौहार के वसंत के मौसम के दिन पेड़ पर नए फूल खिलते हैं। सरहुल मुंडा सरहुल लोग मतलब मुंडा लोग सरहुल बोलते हैं सरहुल पूजा को। उरांव लोग खद्दी बोलता है। संथाल लोग बापरा बोलता है और खड़िया लोग जाकोर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सब वो सरहुल का ही नाम है। एक तरह का प्रसाद भी मिलता है सरहुल का, वही बोलता है सब। देखिए इसमें प्रक्रिया क्या है इसका सरहुल मनाने का। तो व्रत जो है भक्तों द्वारा मनाया जाता है। व्रत भक्तों द्वारा मनाया जाता है और पुजारी के द्वारा हर घर की छत पर साल के फूल रखे जाते हैं। सरना स्थल पर सराय के फूल की पूजा पाहन द्वारा की जाती है। ठीक है, सराय के फूल की पूजा कौन करता है? पाहन करता है, जो उपवास पर है। फिर गिदिवा वह स्थान है जहाँ सरहुल के फूलों का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, गिडिवा में सरहुल के फूल का विसर्जन होता है। नेक्स्ट है कि पाहन द्वारा रखे गए बर्तन में पानी का स्तर अकाल और अच्छी वर्षा को दर्शाता है। ठीक है, अगर जल स्तर बढ़ गया तो अच्छी वर्षा होगा, जल स्तर घट गया तो आपका अकाल होने की संभावना है। नेक्स्ट अब त्यौहार देखिए करम। करम जो प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। हिंदुओं के भैया दूज के समान भाइयों और बहनों के बीच प्यार का संबंध है। प्यार के संबंध को दर्शाता है करम पर्व। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, भादो महीना में।
नेक्स्ट है जावा पर्व। अविवाहित आदिवासियों महिलाओं द्वारा उनकी उर्वरता बढ़ाने और एक अच्छा दूल्हा पाने के लिए कौन सा जावा पर्व मनाते हैं लोग, आदिवासी महिलाएं। फिर है वंदना पर्व। ओहिरा गीत कार्तिक अमावस्या के दौरान आम होता है, ठीक है, वंदना में। फिर हेरो त्यौहार के बारे में देखिए। बाहा महोत्सव के बाद हो जनजाति द्वारा हेरो पर्व मनाया जाता है, ठीक है। बाहा के बाद हेरो मनाता है। खेतों में बोए गए बीज की रक्षा के लिए हेरो मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार को मनाने में कृषि में नुकसान होता है। छठ पर्व। मार्च और नवंबर में छठ पर्व मनाते हैं हम लोग। सूर्य देव की पूजा की जाती है, ठीक है। छठ पर्व में डूबते सूर्य के को मुख्य प्रसाद को ठेकुआ दिया जाता है। मुख्य प्रसाद के रूप में ठेकुआ दिया जाता है, ठीक। उगते डूबते सूर्य की पूजा की जाती है छठ में। नेक्स्ट है आपका सेंद्रा। तो उरांव जनजाति और शिकार से संबंधित है कौन, तो सेंद्रा पर्व। उरांव जनजाति लोग उसमें शिकार करता है। महिलाओं द्वारा शिकार को मुक्का सेंद्रा कहा जाता है, ठीक है। आदिवासी महिलाएं पुरुष कपड़े पहनती है और पूरे दिन शिकार करती है सेंद्रा पर्व में। फिर जनी शिकार क्या होता है। 12 साल बाद सिर्फ झारखंड में ये जनी शिकार मनाया जाता है, ठीक है। जनी शिकार सिर्फ झारखंड में प्रचलित है, जो हर 12 साल के बाद मनाया जाता है। उरांव जनजाति का पर्व है जनी शिकार। नेक्स्ट है हलपुहा। माघ महीने के पहले दिन आपका हलपुहा मनाया जाता है। किसान अपने खेत को 2.5 राउंड तक जोतते हैं हलपुहा में। फिर है देसावली। 12 साल में एक बार मनाया जाता है आपका कौन, देसावली भी। देवता मरांग गुरु को भैंस की बलि दी जाती है देसावली में, ठीक है। नेक्स्ट है बहुरा। तो राज बहरलक के नाम से जाना जाता है बहुरा को। अच्छी वर्षा और बच्चे के जन्म के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है कौन, बहुरा। नेक्स्ट है चंडी। उरांव जनजाति का त्यौहार है चंडी। महिलाएं भाग नहीं लेती है और पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं यदि उनके परिवार में कोई गर्भवती है, ठीक है, चंडी पर्व में। नेक्स्ट है नवाखानी। करम पर्व के बाद आपका नवाखानी पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है कि नया खाना। तो नवाखानी में लोग क्या करते हैं, नया नया खाना खाता है। जो नया नया चावल होता है वही उसी में खाया जाता है नवाखानी त्यौहार में। तो यही आपका पर्व त्यौहार हो गया। नेक्स्ट अब देखिए झारखंड के लोकगीत के बारे में। देखिए झारखंड के लोकगीत में सबसे पहले संथाल लोगों का लोकगीत देख लेते हैं। संथाल में सबसे एक दौड़ एक लोकगीत होता है जो विवाह संबंधी लोकगीत है। वीर सेरेन एक लोकगीत है जो जंगल के लोकगीत है। संथाल में सोहराय, लाकड़े, मिंसार, बाहा, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा और डाहर, ये सब भी लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से इसको। फिर मुंडा जनजाति का लोकगीत जदूर है, ठीक है, जो सरहुल और बाहा पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट है अडंडी जो विवाह संबंधित लोकगीत है। नेक्स्ट है जापी जो शिकार से संबंधित लोकगीत है। और जरगार कर्मा भी मुंडा जनजाति का लोकगीत है। नेक्स्ट देख लिए हो जनजाति का लोकगीत को बा बोला जाता है, बसंत लोकगीत को हैरो बोला जाता है, धान के बुआई के समय गाए जाने वाले लोकगीत को हैरो गीत बोलता है लोग, हो जनजाति लोग। नोमनामा गीत, नोमनामा एक लोकगीत है जो नया धान खाने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या है, नोमनामा। उरांव जनजाति का लोकगीत देखिए सरहुल, जतरा, कर्मा और धुरिया, अषाढ़ी, जदूर और मट्ठा, ठीक है। ये सब उरांव जनजाति का लोकगीत है। सरहुल आपका बसंत लोकगीत है। जतरा जो है सरहुल के बाद गाया जाता है और कर्मा है जो जतरा के बाद गाया जाता है, ठीक है। अब देखिए लोकगीत और उनके गाने का अवसर। तो झूमर लोकगीत है, ठीक है। झूमर गीत कब गाया जाता है, तो आपको तीज में गाया जाता है, देखते होंगे तीज में लोग झूमर गाता है, कर्मा में गाता है, जितिया में गाता है, सोहराय आदि के अवसर पर झूमर राग में गाया जाने वाला गीत कौन है, झूमर गीत। तीज, कर्मा, जितिया, सोहराय में गाया जाता है। डोमकच गीत जो विवाह के अवसर पर गाया जा रहा है, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है कौन, डोमकच। ओंदी गीत, तो ओंदी भी विवाह के अवसर पर स्त्री द्वारा गाया जाता है। अंगाई गीत स्त्री द्वारा गाया जाता है। झंझायन गीत, तो जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा झंझायन गीत गाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका विवाह गीत, जो विवाह संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्री द्वारा विवाह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है डैडधारा गीत, जो वर्षा ऋतु के देवस्थानों में गाया जाता है। कजली गीत, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रातकाली, जो सुबह सुबह गाया जाता है। अधरतिया, जो मध्य रात्रि में गाया जाने वाला गीत है सब। नेक्स्ट देखिए झारखंड के लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। झारखंड के लोक नृत्य में सबसे पहले छऊ नृत्य को देखते हैं, ठीक है। तो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि सरायकेला में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, छऊ नृत्य। सबसे पहले विदेश में सुधांशु नारायण सिंह ने प्रदर्शित किया था छऊ नृत्य को। 3 शैलियाँ हैं इसका, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया शैली, ठीक है। नेक्स्ट मयूराक्षी शैली में मास्क का उपयोग नहीं किया जाता है। मयूराक्षी जो शैली होता है छऊ का, इसमें मास्क का उपयोग नहीं होता है, लेकिन आपका अगर मयूरभंज में मास्क का उपयोग नहीं होता, बाकी सरायकेला और पुरुलिया शैली में मास्क लगा के इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य की 2 धाराओं वासुव धारा और काली भंज धारा में वीर रस और श्री नागर रस का प्रधानता है, ठीक है। इसको 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया था, ठीक है। 2010 में जो छऊ नृत्य जो था उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका पाइका नृत्य। नर्तक सैन्य पोशाक का उपयोग करते हैं, ठीक है। पाइका में नर्तक सैन्य पोशाक का उपयोग करते हैं। नर्तक मोर पंख से सजी पगड़ी को पहनता है। पगड़ी अनिवार्य होता है, ठीक है। पाइका में पगड़ी पहनना जरूरी है। यह नृत्य मार्शल आर्ट सिखाने का संयोजन है जिसे युद्ध नृत्य कहा जाता है, ठीक है। पाइका को युद्ध नृत्य बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कर्मा नृत्य, जो लहुसा गीत गाया जाता है इसमें, और खेमटा और विनुसारी इसके 2 प्रकार हैं, ठीक है। 8 पुरुष और 8 महिला इसमें भाग लेती है, किसमें, तो कर्मा में। नेक्स्ट है आपका झूमर नृत्य। झूमर में फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला एक महिला प्रधान नृत्य है झूमर, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। मंडा पूजा के अवसर पर किया जाता है, इसमें सील की पूजा की जाती है अग्नि नृत्य में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जतरा नृत्य। इसमें गोलाकार और अर्धवृत्ताकार पैटर्न में ओरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन, तो जतरा नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है लांगरे नृत्य। इसमें संथालों द्वारा खुशी के त्यौहार के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है लांगरे नृत्य को। नेक्स्ट है बाहा नृत्य। तो इसमें सरहुल बाहा उत्सव के दौरान संथालों द्वारा सरना स्थान पर जाहिर में साल और महुआ के फूलों का उपयोग करके किया जाता है बाहा नृत्य, ठीक है, जो होली के बाद जस्ट मनाया जाता है। नेक्स्ट है हेरो नृत्य। धान की बुआई के बाद किया जाने वाला नृत्य है हेरो नृत्य। नेक्स्ट है डमकच नृत्य। इसमें वर और वधू के घर के आंगन में रात में विवाह के समय महिलाओं द्वारा डमकच नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसमें पुरुष लोग का इसमें एंट्री नहीं है, ठीक है। पुरुष लोग इसमें प्रतिबंध होता है। इसमें कुछ महिलाएं अश्लील हरकतें वगैरह करती हैं। नेक्स्ट है आपका घोड़ा नृत्य। मेलों, त्यौहार आदि के समय घोड़ा नृत्य किया जाता है। फिर पांडे, दुर्गानाथ राय और विनोद महतो रासलील इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, घोड़ा नृत्य के लिए, पांडे, दुर्गानाथ, विनोद महतो। फिर है सोहराय नृत्य। सोहराय नृत्य क्या है, तो चुमावड़ी गीत नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पालतू जानवरों के लिए गौशाला में पूजा की जाती है, ठीक है, सोहराय नृत्य में, एक तरह का चुमावड़ी नृत्य है। नेक्स्ट है काली नृत्य। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग इसके प्रमुख हैं, जिसे नचनी खिलाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हंटा नृत्य। इसमें शिकार की तैयारी को दर्शाने के लिए संथालों का पुरुष प्रधान नृत्य है आपका हंटा नृत्य। देखिए अब लोक नृत्य में पुरुष प्रधान कौन कौन है और महिला प्रधान कौन है, उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। पुरुष प्रधान है आपका दसाई, रास, माठा, दनिया धारा, दयंस, दसई, मर्दानी झूमर, मंडा,
कठोरवा, फगुआ, छऊ, पैका, नटुआ, फिरकाल और हुंठा, ये सब जो नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महिला प्रधान नृत्य का। तो महिला प्रधान नृत्य आपका डमकच हो जाएगा, गेना हो जाएगा, जरगा हो जाएगा, अंगनई, करिया, काली, टूसू और जनानी झूमर, ये सब महिला प्रधान नृत्य है। सामूहिक, अब पुरुष और महिला प्रधान नृत्य की बात करेंगे तो सामूहिक नृत्य कौन कौन है? माघे, राचा, करम, बा, लुझरी, नचनी, सकरात, हेरो, हरियो, हल्का, जतरा, जदुर, जापी, जोमनामा और ढांडिया, ये सब कुछ है। तो पुरुष और महिला प्रधान दोनों सामूहिक नृत्य है सब, ठीक है। देख लीजिए झारखंड के लोक नाट्य के बारे में। तो सबसे पहले डोमकच, ठीक है। जो डोमकच लोक नाट्य, इसमें क्या होता है? यह एक घरेलू एवं निजी लोक नाट्य है जिसमें मुख्यतः घर की महिलाएं द्वारा विशेष अवसरों पर जैसे विवाह आदि में बारात जाने के बाद देर रात्रि में आयोजित किया जाता है। इस लोक नाट्य में हास्य परिहास के साथ साथ अश्लील हाव भाव, प्रसंग तथा संवाद की प्रस्तुति होती है जो विवाहित महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इस लोक नाट्य को पुरुष और अल्पायु के बच्चे को देखना या शामिल होना वर्जित है इसमें, ठीक है। तो बताया भी किया अभी। नेक्स्ट है कीर्तनिया लोक नाट्य। यह भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं के गीतों का द्वारा वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भंकुला बंका। तो भंकुला बंका सावन से कार्तिक माह तक आयोजित किया जाने वाला इस लोकनाट्य में जट जाटिन द्वारा नृत्य किया जाता है। इस लोकनाट्य में भकुली बोले पत्नी को भकुली और बंका को पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, ठीक है, भकुली बंका में। नेक्स्ट है जट जाटिन। कुंवारी लड़कियों द्वारा प्रत्येक वर्ष के सावन के कार्तिक महीना के बीच जट जाटिन वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करते हुए नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, जट जाटिन। नेक्स्ट है सामा चकेवा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूर्णमासी तक चलने वाले इस लोकनाट्य में पात्र मिट्टी द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभिनय बालिकाएं करती है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रबंध लोकनाट्य है। तो नाटक के पात्र इसमें कौन कौन है? प्रमुख नायिका को सामा बोला जाता है और नायक को चकेवा बोला जाता है। सामा का भाई सांब होता है और खलनायक को इसमें चूड़क या चुगला बोला जाता है, ठीक है, सामा चकेवा में। अब देख लीजिए झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में 3 तरह से इसको बांटा गया वाद्य यंत्र को: तंतु वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। सबसे पहले तंतु वाद्य यंत्र देख लेते हैं। वही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इसको बोला जाता है। इसमें तारों में कंपन द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है वो तंतु वाद्य यंत्र। जैसे कि एक तारा, इसका एग्जाम्पल हो गया एक तारा तंतु वाद्य यंत्र है। केंद्रा, जिसको झारखंड का वायलिन बोला जाता है, भी तंतु वाद्य यंत्र है। तो भुआंग संथालों का मुख्य वाद्य यंत्र है भुआंग। लौकी का इसमें इस्तेमाल होता है। धनुष स्ट्रिंग की तरह ध्वनि निकलता है इसमें। फिर बनम भी एक तंतु वाद्य यंत्र है जो संथाल जनजाति इसका उपयोग करती है। फिर तेहिला और सारंगी, ये सभी क्या तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुशिर वाद्य यंत्र। इसको फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। इसमें एग्जाम्पल आपका बांसुरी हो जाएगा, शहनाई, सिंगा और मदन भेरी, सब कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। बांसुरी जो झारखंड का सबसे लोकप्रिय है। शहनाई आदिवासियों का शुभ वाद्य यंत्र होता है और सिंगा बैल के सिंग से बना होता है, सिंगा आपका वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है ताल वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ठोक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र को ताल वाद्य यंत्र बोला जाता है, जिसमें से कुछ आपका चमड़े से निर्मित होता है, कुछ कांसा से निर्मित होता है, ठीक है। ठोकर बजाने वाले और एग्जाम्पल देखिए, जैसे नगाड़ा, टमक के नाम से जाना जाता है नगाड़ा को, ठीक है। और कटहल का खोल बकरी भैंस के चमड़े से ढका होता है आपका नगाड़ा। नेक्स्ट है मांदर, ठीक है। तो झारखंड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है मांदर, जिसे
तुम्दक कहा जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल से खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। नेक्स्ट है ढोल, जो कटहल, आम और गम्हार की लकड़ी के खोल से बना होता है। नेक्स्ट है धमसा या कुड़ू धतु, इसमें इसका आकार एक पैन के समान होता है। धमसा का अच्छाऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है आपका धमसा, ठीक है। वही सब वाद्य यंत्र आपका यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए अब नेक्स्ट है आपका झारखंड का मेला के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हिजला मेला देख लेते हैं। तो यह दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर। झारखंड सरकार द्वारा 2015 में इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है नुनबील मेला, ये दुमका पहाड़ी जनजाति का मुख्य मेला है, नुनबील मेला, ठीक है। दुमका में लगता है पहाड़ी जनजाति का मेला नुनबील। श्रावणी मेला जो देवघर में लगता है। नेक्स्ट है रामरेखा मेला, जो सिमडेगा एक ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रामरेखा पर कुछ दिन बिताए थे, ठीक है। रामरेखा मेला आपका सिमडेगा में लगता है। नेक्स्ट है कुंडा मेला, जो प्रतापपुर चतरा में लगता है, यह पशु मेला है। जतरा मेला, जो रांची के पास मुड़मा में लगता है, उरांव जनजाति का आस्था का प्रतीक है जतरा मेला आपका। नेक्स्ट है सूर्यकुंड मेला, जो हजारीबाग में लगता है और मकर संक्रांति करने के बाद अगले 10 दिन के लिए लगता है, ठीक है, 10-15 दिन लगता है। हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में लगता है, जो सामूहिक स्नान करने की परंपरा है यहाँ पे हथिया पत्थर में। नेक्स्ट है रथ यात्रा मेला, जो रांची में लगता है। फिर है करमदाहा मेला, जो जामताड़ा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है माघी पूर्णिमा मेला, जो साहेबगंज गंगा नदी के तट पर सफाहोल समुदाय गंगा में स्नान करते हैं, ठीक है, सफाहोल समुदाय। नेक्स्ट है गांधी मेला, जो सिमडेगा में लगता है। नेक्स्ट है आपका बिसुआ और निमझार मेला, जो गोड्डा में लगता है, सफाहोल समुदाय द्वारा। नेक्स्ट है मंडा मेला, जो हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो लोग आग पर चलते हैं और उस रात को जागरण कहा जाता है, ठीक है। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो में लगता है, लोग आग के अंगीठी पे चलते हैं ऐसे मंडा मेला में, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लीजिए झारखंड के पेंटिंग के बारे में। तो झारखंड के पेंटिंग में सबसे पहले हम लोग सोहराय पेंटिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो 2020 में जीआई टैग मिला था, झारखंड का सबसे पहला जीआई टैग सोहराय को मिला है। मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय 2 शैलियाँ हैं सोहराय पेंटिंग में। ये हजारीबाग में प्रसिद्ध है और प्रजापति पशुपति कला के देवता का चित्रण होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जानवर, पक्षी और पौधे का भी चित्रण किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है जादू पटिया पेंटिंग, ये संथालों में लोकप्रिय है जादू पटिया पेंटिंग। दुमका और जामताड़ा में प्रसिद्ध है आपका जादू पटिया। फिर संथाल भाषा में जादू मतलब क्या होता है, चित्रकार, और पटिया मतलब कागज या कपड़े से छोटे टुकड़े। नेक्स्ट है आपका कोहबर पेंटिंग। कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब दूल्हा, का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, ठीक है। कोहबर पेंटिंग 2020 में मिला था इसको जीआई टैग कोहबर पेंटिंग को। बिरहोर जनजाति में प्रसिद्ध है कोहबर पेंटिंग और सिक्की देवी का चित्रण मिलता है इसमें, ठीक है। और पुरुष और महिला से संबंध को दर्शाता है कौन, आपका कोहबर पेंटिंग। नेक्स्ट है आपका पैतकर पेंटिंग। तो झारखंड के स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में पैतकर पेंटिंग को बोला जाता है, ठीक है। यह सिंहभूम के अमदुबी गांव में प्रसिद्ध, अमदुबी गांव में प्रसिद्ध, जिसे पैतकर का गांव भी कहा जाता है, गरुड़ पुराण में पाया जाता है पैतकर पेंटिंग। स्थानीय रीति रिवाजों में जनजातियों का विभिन्न कहानियों को दर्शाता है आपका पैतकर पेंटिंग, और भारत का सबसे पुरानी आदिवासी पेंटिंग आपका पैतकर पेंटिंग है। नेक्स्ट देखिए गंजू पेंटिंग। तो जानवरों का चित्र होता है इसमें गंजू पेंटिंग में, और फिर जंगली और पालतू जानवर बनाए जाते हैं इसमें गंजू पेंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए झारखंड के शिल्प के बारे में। आप तो सबसे पहले डोकरा कला क्या होता है, तो धातु शिल्प कला है डोकरा कला, और स्थानीय भाषा में सीरे पेड़ू और घड़वा कहा जाता है डोकरा कला को। मलेर जनजाति से संबंधित है डोकरा कला। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल इस कला का उदाहरण है, ठीक है। जो डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो वो डोकरा कला से संबंधित है। तेलंगाना में स्थित अलीदाबाद को जीआई टैग मिला है, ठीक है, डोकरा कला के क्षेत्र। मुखौटा शिल्प क्या होता है,
सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है मुखौटा शिल्प। मिट्टी का बना होता है। शिल्पकार को महापात्रा, महाराणा और सूत्रधार कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट है काशी घास शिल्प। सूबाई घास, जंगली घास जिसको बोलते हैं, का उपयोग कटोरा बनाने के लिए किया जाता है काशी घास शिल्प में। बारिश के मौसम में इस्तेमाल होने वाला संथाल परगना में संबंधित है कौन, तो काशी घास शिल्प, काशी घास से बनता है। नेक्स्ट है आपका बांस शिल्प, जो महली जनजाति में शामिल है। और फिर बांस से बने छाता को चाटुम और घुंगू के पत्ते से बना छाता को चुकरी कहा जाता है इसमें। ठीक है, बांस के छाता को चाटुम और घुंगू के पत्ते को चुकरी, बांस शिल्प को। नेक्स्ट है मुरल पेंटिंग। घर के दीवार पर बना होता है आपका मुरल पेंटिंग। ठीक है, मुरल पेंटिंग। फिर इसमें अगर W.C. आर्चर ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, मुरल पेंटिंग का वर्टिकल मैन में इसका उल्लेख किया है। संथाल परगना छोटे नागपुर में प्रसिद्ध है आपका मुरल पेंटिंग। अब देख लीजिए पर्व त्यौहार और उनकी तिथियाँ। सबसे पहले आप सरहुल पर्व को देखें। तो सरहुल पर्व आपका हिंदी महीना में चैत महीना में मनाया जाता है। और कौन से पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल महीना चैत महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन। फिर है मंडा। मंडा जो हिंदी महीना में बैसाख महीना में मनाया जाता है मंडा। ठीक है, अरे शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ये भी मनाया जाता है सरहुल और मंडा। शुक्ल पक्ष के तृतीया दिन, बस सरहुल चैत में और मंडा बैसाख में। ठीक है, फिर कर्मा आपका भादों में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सावनी मेला, जो सावन में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट है भादो। बहुरा, मतलब बहुरा जो भादो महीना मनाया जाता है कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन। ठीक है, तो हिंदी का महीना जैसे शुरुआत होता है कब से, आपका चैत से होता है शुरुआत। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अगहन पूस माघ कार्तिक फागुन, ऐसे होता है हिंदी का महीना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप देवउठान जो कार्तिक महीना में मनाया जाता है, ये चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुरा आपको भादो महीना में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है सोहराय, जो कार्तिक महीना में अमावस्या में मनाया जाता है सोहराय। चंडी माघ महीना में पूर्णिमा के दिन। और फगुआ मेला तो फागुन में पूर्णिमा के दिन। अब जनजाति का वस्त्र देख लीजिए। ठीक है, पठिया, तो महिलाओं की लाल रंग की किनारी वाली साड़ी को पठिया बोला जाता है। तोलोंग किसको बोलेंगे, तो केवल आगे और पीछे का भाग ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तोलोंग। ठीक है, केरिया, तो पर्व त्यौहार में उरांव पुरुष द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है कौन, तो केरिया। एक पेरिया होता है, पेरिया वो सब महिला पहनते हैं, केरिया पुरुष पहनता है। फिर नेक्स्ट है खनरिया, पर्व त्यौहार में उरांव महिला द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है खनरिया। नेक्स्ट है बटोई, तो मुंडा के पुरुषों में शरीर के निचले हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र है बटोई आपका। नेक्स्ट है चातुम, जो बांस की बनी हुई छतरी होती है चातुम। ठीक है, अब जनजाति का आभूषण देख लीजिए। बाला। ठीक है, सबसे पहले बाल में पहनने वाला कौन कौन सा आभूषण होता है जनजाति में, तो बाल में आपका उड़ू खोंगसो, सुर्रा खोंगसो, झींका, खोखरी और चीको चिल्पो, ये सब बाल में पहना जाता है। सिर में पहनने वाला आभूषण क्या है, तो टीका, कलगा, मयूरपंख, सिलपट और बंडोपगड़ी। नेक्स्ट है कान में पहनने वाला आभूषण, तो कान में आपका जनजाति लोग पांडरा पहनता है, तकरी, तरकुला, कर्णफूल, बिदियो, पिप्पर पत्ता, ठिप्पी, लौंग फूल, तरपत और कुंडल, ये सब कान में पहनता है। नेक्स्ट है नाक में पहनने वाला, नाक में नथ, छुच्छी और मकड़ी पहनता है। नेक्स्ट है गला में पहनने के लिए, तो गला में जनजाति लोग क्या पहनते हैं, तो गला में आपके हसूली पहनता है, सकड़ी और सिकड़ी, बेरनी, हिसिर, चंदवा, खम्भिया, ठोसा, पूना, मुड़िया, सिकरी और ताबीज, ये सब गला में पहना जाता है।
बाह में आपका खागा तार साकुम, ठीक है, खागा और तार साकुम पहनता है बाह में। नेक्स्ट है हाथ, हाथ में पहनने के लिए साखा, साकुम, झूटिया, राली, घुघरू, सिल्ली और बाइकल, ये सब हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है कमर में पहनने वाला तो कमरधनी। नेक्स्ट है पैर में पहनने वाला तो बांका बांकी और बटरिया, सब कहाँ पैर में पहना जाता है। अब खान पान देख लेते हैं जनजाति का, ठीक है। तो बस के आँख, ये जो बस के आँख होता है इसको संथाल जनजाति के दिन 9 से 10 बजे खाए जाने वाला जलपान है, ठीक है। सुबह में जो होता है ना जलपान को ही बस क्या बोलता है। मजवान जो दोपहर में खाया जाता है संथाल जनजाति द्वारा, और कादोग जो संथाल जनजाति में रात का भोजन होता है उसको कादोग बोला जाता है। नेक्स्ट है दाका उरू, तो संथाल के मुख्य भोजन दाका उरू अर्थात दाल भात है। हंडिया उरांव जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है हंडिया आपका। रानू, रानू जो मुंडा जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। नेक्स्ट है लोलो घटू जमैकू, असुर जनजाति का दिन का भोजन होता है लोलो घटू जमैकू। छोटू जमैकू असुर जनजाति का ही रात का भोजन होता है। पिक्का, असुर जनजाति सखुआ के पत्ते में तांबा लपेटकर चुरुट की तरह पिया जाने वाला पिक्का होता है असुर जनजाति लोग, ठीक है। यही आपका, यहीं तक था आपका क्या, झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो यहीं पे आपका कला एवं संस्कृति समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।